नाम जिह्वा में भी चले, नाम कंठ से भी चले और नाम हृदय से भी चले। अगर तीनों एक हो जाए तो बहुत जल्दी लाभ मिले। इसलिए कई बार प्रार्थना की है, ना बराबर सही तो अगर आप 5-10 मिनट का यह अभ्यास करें कि सामने आपके नाम लिखा हुआ है, वही आप पढ़ रहे हैं, वही आप अंदर से सुन रहे हैं, तीनों एक हो गए। वाक इंद्रिय उच्चारण कर रही है, श्रवण इंद्रिय सुन रही है और मन बार बार उसे लिख रहा है और नेत्रेंद्रिय उसे देख रही है। मतलब मन को भागने का चांस नहीं है। इस पद्धति में मन नहीं लगता, लेकिन हमें लगाना होगा। अगर आप 5 मिनट का अभ्यास कर ले तो हजारों माला का फल 5 मिनट में आपको मिलेगा। विश्वास कीजिए, सामने लिखा उसी को बार बार लिख रहे हैं। कितना भावपूर्वक आप बड़े रंग बिरंगे अक्षरों से लिख सकते हैं। रा, बड़ा की मात्रा, धा लिखा, देख रहे हैं, आंख मुंदी है या आंख खुली, अंदर से सुन रहे हैं, राधा राधा। देखो इसका प्रभाव देखना। इसमें मन लगता नहीं है, पर आप इसको फुसला कर, डांट कर 5 मिनट लगाना शुरू कर दें। हर समय जिह्वा से जपे, पर यह अभ्यास कुछ मिनट अगर करना शुरू करें तो आपका मन वश में होने लगेगा। आपका मन जो विषयों की तरफ भागता है वो थोड़ा स्थिर होने लगेगा। जिह्वा से जब हम नाम निरंतर रटते हैं तो इससे हमारा प्राणायाम भी हो जाता है। एक श्वास में हम अधिक से अधिक नाम ऊपर की तरफ खींचते हुए, फिर अधिक से अधिक नाम नीचे की तरफ छोड़ते हुए, आप ये समझो जितना योग के द्वारा जागृत होता है, कुंडलनी जागरण होना, षटचक्र का भेदन होना, जो जो भी लाभ है ये सब नाम से प्राप्त हो जाता है। नाम जापक को अलग से कोई साधन नहीं करना पड़ता, सब दिव्यताएं अपने आप हो जाती हैं। विश्वास मानिए, जब भगवान को अधीन कर लेता है नाम, तो फिर और सिद्धियां और क्रियाएं, इनके लिए आपको किसी और का आश्रय लेना पड़े नहीं। एकमात्र नाम पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसयो। हृदय से विस्मरण नहीं होना चाहिए नाम का। बहुत जल्दी आप दुख से, संसार चक्र से, जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, बहुत बहुत दुख है। अभी आप अज्ञान में हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। जहां शरीर को पाप कर्मों का दंड भोगने का समय आया, फिर कोई साथ देने वाला नहीं। वो कर्म आपको महान दुखी कर देगा। अभी अवसर है। यदि शरीर स्वस्थ है, बुद्धि काम कर रही है, इंद्रियां चल रही हैं, तो अभी साधन कर लो, आगे साधन नहीं होगा। जहां शरीर रोग से ग्रसित हुआ, वासनाएं हृदय को ढक दिए, फिर तो बस चिंता, शोक, भय, नाना प्रकार की कल्पनाएं जो घबराहट पैदा कर दे, मान जाओ प्रार्थना, बच जाओगे। अभी जितना समय उतने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास करो, भगवत प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं होती, भगवत प्राप्ति लक्ष्य से होती है। जे भी हमने लक्ष्य बनाया, अब लो नशानी अब ना नशे हो। अब बहुत हो गया मन इंद्रियों, अब तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे, अब सत्संग के अनुसार चलेंगे, शास्त्र के अनुसार चलेंगे, गुरुदेव के अनुसार चलेंगे। अब इंद्रियों तुम्हारे कथन के अनुसार मैं भोगों में नहीं जाऊंगा। बहुत बड़ा आप में बल है, आप अपने बल को भूल चुके हैं। जैसे महाबली हनुमान जी को नहीं था कि आपको अपने बल का स्मरण नहीं रहेगा, जब कोई आपको अपने बल का स्मरण दिलाएगा तब आपको। वैसे ही तुम भगवान के अंश हो, माया ने तुम्हारे बल का विस्मरण करा दिया है। तुम इन काम क्रोध के अधीन होकर ऐसे ऐसे आचरण करते जा रहे हो जिनमें और निर्बल, और दुख, और चिंता, शोक मिले। तुम ऐसे नहीं हो। सच्ची, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसे तुम हो अविनाशी, चैतन्य घन, निर्विकार, महासुख रूप हो। तुम अपने को भूलकर, शरीर मानकर, मन इंद्रियों की सलाह के अनुसार भोगों में ये तुम्हारी दुर्गति हो गई है। मुझे अब भगवान के पावन नाम के प्रभाव से बिल्कुल परास्त नहीं होना। ये मन है, बहुत विचित्र है। थोड़ी देर आपको ये ऐसा लगेगा कि बस में हो गया, बहुत सुलझ कर चलने की बातें हैं। थोड़ा मन शांत हो गया तो आपको लगा हम विजयी हो गए। नहीं नहीं, वो नीचे पड़ा हुआ दांव लगा रहा है कि अब किस दांव से इसको पछाड़ूं। होश में, अगर काम शांत है, क्रोध थोड़ा शांत है, तो विजयी मत मान लेना अपने आप को। वो बहुत प्रवीण है। आपको लगेगा मैंने गिरा दिया, ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, अब ये परास्त हो गया। नहीं नहीं, वो केवल अपने बल का संग्रह करके तुम्हें दांव में फांस के गिराने की चेष्टा वो सोच रहा है। जब तक जीवन है तब तक कभी ऐसा मत मान लेना कि मैं काम विजयी हो गया, मैं क्रोध विजयी हो गया। शांत है। देखो, देवर्षि नारद भगवान के अवतार, उन्होंने लीला करके बताया है,
कोई भी ऐसा हमारे अंदर सद्गुण आ रहा है, कोई भी ऐसी दिव्यता आ रही है, छुपा लो, वो भगवान की कृपा से है। उसको अहम में मत आने दो कि मैं विजयी हो रहा हूं, मैं सद्गुणी हो रहा हूं। तो जहां मैं सद्गुणी हो रहा हूं तो सबसे बड़ा दुर्गुण मैं, और उसमें सारे दोष वास करते हैं। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसई हो। जब हृदय से नाम जप होता है तो भगवान का रूप प्रकाशित हो जाता है। आज तक कोई स्याही सृष्टि में नहीं बनी जो भगवान के रूप की रचना कर सके। जब कण कण में है तो हर रूप में भगवान है, इसलिए स्वीकार। जो श्यामता है, जो प्रियाजू का पीता रुण क्षय मनंत तडिल लता भाम, एक बिजली को प्राकृतिक को आप उतार नहीं सकते स्याही में। जो वास्तविक बिजली का रूप है कोई ऐसी स्याही नहीं, जबकि प्राकृतिक है। अनंत बिजलियां एक साथ चिदानंद उदय हो, तब प्यारी जू की कांति जो है श्रीअंग की, वो कैसे कोई स्याही है ऐसी कि गौरांगी प्रिया के गोरे श्रीअंग की रचना नहीं है। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, पाछे न होती अब हूं आगे हूं न हुए है, यह गति अद्भुत रूप की और है। वो रूप नाम दिखाता, नाम दर्शन कराता है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो नाम ऐसे रूप प्रकाशित कर देगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं जब हृदय से नाम जप करोगे तो रूप प्रकाशित। ये रूप है कसौटी। जैसे सोना कितना शुद्ध है एक कसौटी पे कसा जाता है, ऐसे तुम्हारे हृदय में हृदय विहारी भगवान प्रकाशित हुए कि नहीं। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। आंख खुली है या मुंदी हुई है, बस नक्शिखलो अंग अंग माधुरी, इसी का अवलोकन हो रहा। नाम चल रहा, रूप का चिंतन हो रहा, यह साधना की कसौटी है उपासक की। अब उस कसौटी में अपने चित्त को कसूंगा, अर्थात चित्त सदैव प्रभु के रूप ध्यान में। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। जब हम नाम जप करते हैं और हृदय से ध्यान नहीं, न नाम का न रूप का, तो हृदय खाली होता है, वो भागता है मन विषयों में। आप अंदर से देख लेना। इसीलिए जहां नाम आया है वही ध्यान आया है। जहां भी महापुरुषों ने आदेश किया, जैसे हरिवंश महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, सब सो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। दोनों जब एकाकार होते हैं तब जीवत्व भाव नष्ट हो जाता है। अभी हमारा हृदय स्वतंत्र है, अंतःकरण जो मना रहा है वो सोच रहा है, जो इंद्रियां चाहती वो सोच रही, और जिह्वा से नाम जप कर रहे। मंगल है, पर कसौटी पे जैसे सोना खरा निकले, तो हृदय की कसौटी यह है कि कभी भी नाम का ध्यान या प्रभु के रूप का ध्यान हृदय से ना छूटे और जिह्वा से नाम चले। जैसे अशोक वाटिका में विराजमान सियाजू, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। नाम रात दिन जवान में पहरा दे रहा है, राम राम राम, और हृदय के दरवाजे बंद है क्या, उनमें राम रूप समाया हुआ है। हृदय में ध्यान, मुख में नाम। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, और स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण चंद्रजू प्रकट हुए महान प्रेमी जनों को प्रेम रस प्रदान करने के लिए। दास अनन्य भजन रस कारण, कैसे ये प्रेम प्राप्त होता है? तो देखो प्रभु, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, और मनस तव ध्यान ते निमिष नहीं टरियो। आप विचार करके देखिए, जिह्वा से राधा राधा रट रहे और हृदय से श्री प्रियाजू का ध्यान कर रहे लालजू महाराज और लाडली जू। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति, कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। श्याम सुंदर श्याम सुंदर, हृदय से लालजू का चिंतन। अतिशय प्रीति होती अंतर्गति, अंतर्गति हृदय, हृदय से लालजू का ध्यान और जिह्वा से लालजू का नाम, और लालजू जिह्वा से राधा नाम, हृदय से ध्यान। तो उपासक राधा वल्लभ लाल को जुगल नाम जिह्वा पे और हृदय में उनका ध्यान, प्रिया प्रीतम समाये हुए हैं राधा नाम में। अगर आप अपने चित्त की साधना की कसौटी देखने की, चित्त की वृत्ति कहां है, यदि वो जगत में है, आप जिह्वा से नाम जप करो, अच्छे साधक हो, आगे बढ़ना होगा। ये अभी स्थिति नहीं है, स्थिति
एक एक चित्त की वृत्ति जो नाम जप कर रहे हो उस नामी के ध्यान में, और जिह्वा में नाम, ये अब खलास होना है, अब इसमें मिलावट नहीं रह गई। अर्थात चित्त वृत्ति भगवद आकार, अब विश्राम की तरफ आप जा रहे हैं, अब जन्म मरण के चक्र का भेदन करने जा रहे हैं, अब जड़ चेतन की ग्रंथि को आप खोलने जा रहे हैं। जब चित्त में ध्यान और जिह्वा पे नाम, गोस्वामी जी कह रहे श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, अब लो नशानी अब ना नशई हो। पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिन, निज बस हुए ना हसई हो, मन मधुकर पन कै तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। बहुत हो गया, अरे इंद्रियों तुमने बहुत मेरा मजाक बना दिया। ऐसा ही हे, इस मन ने दुर्गति कर दी, तुम्हें कैसे बताओ। आप देख लो, अरे सच्चिदानंद का अंश होकर मारा घूम रहा है विषयों के लिए। ऐसे निंदनीय कर्म बन जाते हैं कि अपना मन ही ग्लानि से युक्त हो जाता है, तो ऐसा लगता है अब जीना बेकार है। ऐसे उसी मन ने ऐसे इंद्रियों के साथ मिलकर कर्म करवा दिए कि मन ग्लानि से युक्त है, धिक्कार है तुम्हें, ऐसा होने लगता है। अब अपना मजाक मत उड़वाओ। ये मन और इंद्रियों ने मजाक कालिक पुतवा दी चेहरे पे। मानो जीवन दिव्य रस के लिए मिला था, ऐसे आचरण हो जाते कि जिंदगी पूरी ऐसी। हृदय कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। कितने लोग ऐसे बोले आके, आपसे जब आचरण बिगड़ जाएंगे तो कोई और नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं है आपको। आपका मन, आपकी बुद्धि, जिसने सलाह देकर आपसे गलत कर्म करवाए वही आपका नाश कर देंगे। विश्वास मानिए, दूसरे किसी के सामर्थ्य नहीं कि हमें थोड़ा भी दुख दे सके। हमारा कर्म ही उसकी बुद्धि में बैठकर हमें दंड देता है। अगर कर्म हमारा ऐसा नहीं है तो को न काहू के सुख दुख कर दाता, कोई भी हमको सुखी या दुखी नहीं कर सकता, हमारा कर्म है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अब इंद्रियों के अधीन होकर बहुत हंसी करवा ली, अब नहीं होगा। ये इंद्रियां हमारी दुर्गति करे हैं, मन को पकड़ करके साथ जहां मन आया, जैसे मन आया। वो ऐसे तो बहुत बहादुर बनते हैं, बड़े डींग हाँकते हैं अपने लोग, हम बलवान, लेकिन काम गुलाम किए हुए हैं। कैसे देखो ना, अंदर से क्रोध अधीन किए हुए हैं। मोह मानो हमको जाल में फांस लिया है। अहंकार हर समय जलाता रहता है। विचार में दोष अहंकार, क्रियाओं में अहंकार, वार्ता में अहंकार, यह हमें जला रहा है। मत्सरता ईर्ष्या हमें जलाए दे रही है। आप थोड़ा तो सोचो। गोस्वामी जी कह रहे हैं अब नहीं। क्यों अब नहीं? क्योंकि अब मुझे नाम बल मिल गया है। श्री हरिवंश नाम बल रहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। अब नहीं। तो गोस्वामी जी का ऐसा हो गया, हमारा तो नहीं हुआ ना। आप भी नाम जप करके देखिए। नाम जप जितना आप बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवत चरणारविंद में प्रेम एक साथ तीनों बढ़ते हैं। एक नाम लिया, उसका प्रभाव हुआ। पर बहुत जन्मों से प्रभु से हम बिछड़े हुए, नाना प्रकार के कुछ पुण्य कर्म किए, कुछ पाप कर्म किए, जब तक उन दोनों का समन नहीं होगा तब तक आनंद नहीं प्रकट होता। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। नाम के प्रभाव से शुभ अशुभ दोनों का जब नाश हो जाता है तब परमानंद हृदय में स्फुरित होता है। अब हमने अपने मन रूपी भौरे को, जो संसार के बनावटी फूलों में पराग ढूंढ रहा था, अब नहीं। अब तो प्रभु श्री हरि के चरण कमल रूपी प्रेम का पराग अब मेरा मन मधुकर पान करेगा। अब इसको छूट नहीं देंगे। अगर आप छूट नहीं देंगे तो मन कुछ नहीं कर सकता। पर ये इतना चतुर शिरोमणि है कि हमको ऐसे फंसा लेता है कि हम उस समय निर्णय नहीं कर पाते कि ये मेरी मांग है कि मन की मांग है। और उस मन की मांग को अपनी मांग बना, जो ही बनाया, बस अब तुम्हारा ज्ञान विज्ञान कुछ काम नहीं करेगा, वो अपनी मनमानी करा के रहेगा। उस समय एक ही कार्य हो सकता है, भगवान से प्रार्थना करो कि हे हरिजू, गोस्वामी जी कह रहे कि हरिजू मेरो मन हठ न तजे। प्रभु ये बड़ा हठीला है, मैं इसे नहीं रोक पा रहा हूं। मेरो मन हरिजू हठ न तजे। प्रार्थना में बड़ी अपार सामर्थ्य है। जब सब ऋषि मुनि पृथ्वी गौ का रूप धारण करके
भगवान शंकर ब्रह्मा आदि एक साथ मिलकर प्रार्थना करते तो भगवान का अवतार हो जाता है। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपको बल मिलेगा। प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है, पर आर्त भाव से होनी चाहिए और पूर्ण तन्मयता से होनी चाहिए। भाव नहीं है यदि तो वो पुकार ही प्रभु तक नहीं पहुंचेगी, और भाव है तो वाणी से बोलो या ना बोलो, जहां आपकी परावाणी स्फुरित होती वहीं भगवान बैठे सुन रहे हैं। आर्त भाव से यदि प्रार्थना की जाए, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरो मन हरिजू हठ ना तजे, बहुत हठीला है, सच्ची ठान ले तो चाहे जितना ज्ञान विज्ञान उस समय वर्णन करो, नहीं ये सब गलत है, चलते उधर जाओगे जहां गलत है। आप कहोगे गलत है, नहीं करना चाहिए, वहीं पहुंचा देगा जबरदस्ती, वो आपको भ्रष्ट कर देगा। भ्रष्ट का तात्पर्य होता है सतमार्ग के विरुद्ध आचरण। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है, यदि आपका वैसा भी नाम बल नहीं प्रकाशित हुआ तो आप प्रार्थना करो प्रियालाल से एकांत में, बहुत बल मिलेगा। अपने लोगों को जीवन में यही भरोसा रहा है, यही बल रहा है, सबको रोना पड़ता है। पक्का समझ लीजिए, इस मार्ग में सबको एक बार प्रार्थना करनी पड़ती है, चाहे वो गुरु से या भगवान से, एक ही बात है, रोना पड़ता है अंदर से। बिन रोए किन पाया प्रेम प्यारा मीत, गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाथ मैंने बहुत सिखाया इसको मन को, निशिदिन नाथ देव सीख बहु विधि, ये करत स्वभाव निजय, मेरो मन हरिजू हठ न तजय। रात दिन इससे शास्त्र की बातें सिखाते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है, भागवत में ये कहा है, उपनिषद में ये कहा है, सुनेगा चलेगा अपनी ही चाल है, ऐसा ही है बहुत। बस ये समझ लीजिए जंगली बैल है एकदम, ये बिना नाथ का। जंगली इसलिए कि उसमें नाथ नहीं पड़ी, नाथ वाला तो शासन में रहता है, ये जंगली बैल की तरह मन है, जिधर मुंह उठाया भाग पड़ा, साधक पछताता रह जाता है। और अगर इसको रोका जा सकता है तो नाम जप और भगवत प्रार्थना, बहुत कृपालु भगवान है। आज तक देखा है जहां ये लग रहा है कि हमसे नहीं बनेगा, वहां ऐसे होकर के तो बना बनाया दिखाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि मैं हार रहा हूं, तत्काल एक प्रकाश हुआ, मार्ग दिखाई दिया, यहां कदम रखो, यहां से चलो। अंदर से जुड़े रहो प्रभु से, अंदर से बात करो प्रभु से, वो संभालेंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, रात दिन निस्दिन नाथ देव सिख बहुविधि। शास्त्रों को जो हमने पढ़ा, उसमें जो सूत्र पाए, सत्संग में जो सुना, उसमें जो युक्तियां पाई, वो लगा रहा हूं। लेकिन करत स्वभाव निजय, ये अपनी चंचलता नहीं छोड़ता है, उधर ही जा रहा है बार बार भोगों की तरफ। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, ज्यों जुवती अनुभवती प्रसव अति, दारुण दुख उपजे, हुए अनुकूल विसारी सूल सठ, पुनि खलपति ही भजे, मेरो मन हरिजू हठ ना तजे। जब गर्भ धारण करने के बाद प्रसव पीड़ा का भयंकर दुख होता है, स्वाभाविक, उस समय वो विचार करती है, नहीं अब नहीं। लेकिन जहां समय व्यतीत हुआ, दुख भूला, फिर प्रभु ऐसा ही मेरा मन है। जब इसे ठोकर लगती है, अपमान मिलता है, दंड मिलता है, तब ये कहता कभी पाप नहीं करूंगा, ऐसा ये निकलता है, नहीं करूंगा, भूल के नहीं करूंगा। और थोड़ा समय विस्मृत हुआ, फिर वही पाप करने लगता है। बड़ा हठीला स्वभाव मन का है। नाथ इसकी दशा ये है, लोलुप भ्रम गृह पशु ज्यों जहां तहां, सिर पद त्राण बजे, तदपि अधम विचरत ते ही मार्ग, कबहु न मूण लजे, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। गृह पशु कुत्ते को कहते हैं। यहां कह रहे ये लोलुप होकर के ऐसे गंदे विषयों में भागता है, जहां ऐसी गंदी क्रिया करने के बाद गालियां मिलती हैं, दंड मिलता है, सजा मिलती है। पर ये पद त्राण माने होता पादुका अर्थात जूता। ये मन हमको न जाने कैसे कैसे गंदे आचरण में ले जा रहा है, रोज ठोकरे खाता है, पद त्राण बजती इसके सिर पर, फिर भी इसको ज्ञान नहीं हो रहा। नाथ ये अधम मन
मुझे असत मार्ग की तरफ ले जा रहा है, इसको लज्जा नहीं आ रही। बहुत बार समझाया, प्रभु हार गया। गोस्वामी जी कह हो हार्यो करी जतन विविध विधि, ये अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस हो ही तबहि, जब प्रभु पेरक बरजे, जब प्रभु पेरक बरजे, मेरो मन हरिजू हठ ना तजे। गोस्वामी जी के रब तो मैं हार गया, बहुत प्रयास करके देखा, लेकिन मन जहां लगना चाहिए बराबर वहां नहीं लग रहा। प्रभु ये बहुत प्रबल है। अब एक बात समझ में आई कि मैं हार करके आत्मसमर्पण करता हूं, आपको, आपकी शरण में आ गया हूं। प्रभु अब आप पे ही रोक दो इस मन को। सच्ची मानो, एक मुस्कान में मन चकनाचूर हो जाएगा, पंग हो जाएगा। इसकी ताकत नहीं है कि एक सेकंड के लिए कहीं जा सके। जैसे गीले गुड़ में चीटा फंस जाए, अब वो ज्यादा उपाय करेगा, टांग टूटेगी, निकल नहीं सकता वो। जैसे दूबरी गाय दलदल में फंस जाए, ऐसे ये मन भगवत प्रेम में जब फंस जाता है। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। मेरी शरण में आ गया, माया से पार हो गया। इसीलिए दो निष्ठाओं का वर्णन पीछे सुना, सांख्य योग ज्ञान निष्ठा और योगियों में कर्मयोग निष्ठा। लेकिन ये भगवान निष्ठा, ये कृपा का मार्ग है। एक बार पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज हमारे ब्रजमंडल के महान रस में डूबे हुए पूज्य पंडित बाबा, उनके पास गए, पंडित रामकृष्ण बाबा, उनसे मिलने के लिए गए। बाबा ने देखा ब्रह्माकार वृत्ति हर समय उड़िया बाबा की रहती थी, और प्रियालाल के प्रेम में हर समय डूबे रहते थे बाबा, पंडित बाबा। दोनों महापुरुष अपने अपने मार्ग की ऊंचाई पर गए, बैठ गए। चर्चा होगी जब महापुरुष मिलेंगे तो